भारत में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। ऐसे में मामले और मौतों में हर दिन वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 3,79,257 नए मामले सामने आए। 3,645 लोगों की मौत हो गई और 2,69,507 लोग ठीक हो चुके हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं कुल मामलों पर नजर डालें तो अब तक 1,83,76,524 केस सामने आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 30 लाख के पार 30,84,814 हो चुकी है और 1,50,00,000 से ज्यादा लोग इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों की बात करें तो बुधवार से भारत में रिकॉर्ड मौतें दर्ज की जा रही हैं। भारत में कल पहली बार मौत का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार हुआ था और आज ये आंकड़ा 2,04,832 पहुंच चुका है। वहीं अब इस संक्रमण से प्रभावित राज्यों की बात करें तो देश के कुल 78.26% सक्रिय मामले 11 राज्यों से है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल आदि इसमें शामिल हैं। वहीं इसके बढ़ते मामलों के साथ बिहार में पाबंदी और बढ़ा दी गई है। गोवा और महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में बढ़ते मामलों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की दिक्कतें भी बढ़ी हुई हैं। कई राज्यों में कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी पूरी ही नहीं हो पा रही। दिल्ली के सहगल न्यू अस्पताल ने ऑक्सीजन की इमरजेंसी मदद मांगी है। अस्पताल के पास केवल 1 घंटे की ही सप्लाई बची थी। वहीं हरियाणा में भी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पर मुख्यमंत्री ML खट्टर ने कहा कि सरकार इसके लिए अन्य विकल्प खोज रही है। महामारी जो है वो एक हर दिन आगे बढ़ रहा है केसेस का मामला, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो कठिनाई है ऑक्सीजन सप्लाई की है। ऑक्सीजन का भी अल्टरनेटिव जितने हमारे पास उपलब्ध हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन ठीक से सब जगह पहुँच जाए और हर एक पेशेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जरूर मिले। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर दवा और वैक्सीन की भी कमी है। कोरोना का जो प्रकोप लगातार जारी है, उसमें काफ़ी कल हमारे डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तो काफ़ी हमारी सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं जो कोरोना को रोकने के लिए। काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। हमारे पास कुछ कमियां हैं, जैसे सबसे बड़ी कमी तो आज इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है। वो हम हैंड टू माउथ ही कोई प्रॉपर जी अभी हमारे पास जो सप्लाई का पूरा जो भंडार कह सकते हैं वो नहीं है। और दूसरा जो खास करके रेमडेसिविर जो इसमें ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है उसकी भी शॉर्टेज है। वो भी प्रॉपर मात्रा में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमको नहीं मिल रहा। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीन की बात है जिसने इसको रोकना है वो भी हमारे को पूरी मात्रा में शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही, वो बड़ी कम मिल रही है। उसी कारण हमारा जो काम है उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 1 मई से पहले राज्य में वैक्सीन की सही मात्रा नहीं पहुंची है, इसलिए 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने में देरी आ सकती है। बता दें, पंजाब के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी टीकाकरण अभियान टल सकता है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है। राजस्थान सरकार का कहना है कि उनके यहाँ 15 मई से ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और अब महाराष्ट्र की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। वहीं विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत ने उन मिशनों से मदद मांगी जिनमें हमारी प्राथमिकता की वस्तुओं को पूरा करने की क्षमता है। इन प्राथमिकताओं में लिक्विड ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवा और डोसिलिजुमाब दवाएं शामिल हैं। बता दें, अमेरिका, सिंगापुर और रूस जैसे कई देश इस महामारी के बीच भारत को जरूरतों की सप्लाई पहुंचाकर मदद कर रहे हैं। बता दें, ऐसे में केंद्र सरकार टीकाकरण पर खूब जोर दे रही है। देश में अब 15,20,648 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है
और देश भर में 1 मई से 18 से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगा।